के बचाइए, खाना ना दे ना दे, आपकी मर्ज़ी। भगवान समर्थ है, वो प्राणी भी समर्थ है, पर उसे भी इस सृष्टि में खुली सांस लेने का अधिकार है। इस सृष्टि में जैसे आपको अपने त्योहार और आनंद मनाने का अधिकार है, वैसे ही इन प्राणियों को अपने आनंद से अपने सृष्टि में नाचने का अधिकार है, खुशी से रहने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है। तो उनकी सांसें और उनकी खुशी छीनने का किसी भी मनुष्य प्राणियों का अधिकार नहीं। ये सब पापों के धर्मराज की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। अगर आप किसी पे अत्याचार करते हो तो आप पे भी कोई आपसे बड़ा अत्याचार करने वाला मिलेगा। ये विधि लिखित है। तो आप ही मांसाहार के और व्यसन विकार के कांटे मत बोइए। बहुत प्यारे रहते हैं वो, बिल्कुल ही खूंखार नहीं रहते। वो खूंखार कब रहते हैं? जब आप उनके जगह पे जाके उन पे अत्याचार करते हैं, तभी वो खूंखार होते हैं, तभी वो चिल्लाते हैं। या आप कोई तो भी उसे तकलीफ देते हैं, इसीलिए वो चिल्लाते हैं। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक वो भूखे हैं, अनाथ है, बेजुबान है, इसीलिए वो चिल्लाते हैं। आप मनुष्य के स्वार्थ के लालच के कारण इन मासूमों को आपका ही फेंका हुआ और सड़ा हुआ खाना मजबूरी में खाना पड़ता है। अन्याय के कारण वो भी पागल हो रहे हैं, इसीलिए वो चिल्लाते हैं। और कोई भी कुत्ता आपके घर में घुस के आपके बच्चे नहीं खा रहा है ना आपको काट रहा है। ये झूठे बहाने और झूठे तकरार मत करिए। भगवान सब देख रहा है। बहाने मत बनाइए कि हमें कुत्तों से परेशानी है, वो रात को चिल्लाते हैं। इनकी ये दशा सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य के कारण ही हुई है। हमारी मनुष्य की तादाद राक्षसों की तरह बढ़ती ही जा रही है। उनकी ज़मीनें हमने हड़प करके हमारे घर बनाए हैं, हमारी बिल्डिंग बनाई है, हमारे बिजनेस फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं। हम कर्जदार हैं उन प्राणी मात्राओं के, वो नहीं। उनको तो प्यार से रखना चाहिए। इसीलिए भगवान ने हमें उनके संभाल करने के लिए भेजा है, ना कि उन्हें मारने के लिए और खाने के लिए। हम मनुष्य आत्मा ही कर्जदार हुए इन प्राणी जगत के। जब तक ये प्राणी जीवित है, सुख शांति से खुश है, तब तक हम जिंदा है। बाद में सारे प्राणी ही खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा और वो जैसे तड़प के मरे हैं उनसे भी ज्यादा तकलीफें लेके हम तड़प के मरेंगे। एक एक सेकंड में फटक से मर जाएंगे, मच्छर सदृश मर जाएंगे। फिर हम अब क्या कर सकते हैं जो हमारे से अब इतने सारे महापाप हो चुके हैं, है ना? अब आपको ये सवाल पड़ेगा कि दीदी हमने आज तक बहुत पाप किए हैं और हमें अभी बहुत पश्चाताप हो रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे इन महापापों से बच सकते हैं? महापापों से बचने का रास्ता यही है कि आज और अभी से ही अच्छे अच्छे संकल्प करें और शिव बाबा को सारे व्यसन विकार और मांसाहार के सारे विकारों का त्याग कर दीजिए, यानी छोड़ दीजिए, अभी से छोड़ दीजिए। और आज से संकल्प करो, जो जमीनें हमने हड़प कर ली है या जिस जमीन पे हमने घर बांध के रखे हैं, जितना हो सके जितने पेड़ पौधे लगा सकते हैं उन प्राणियों के लिए फिर से नई सृष्टि बनाते हैं। वो आपके घर में नहीं आते, आप उनके घर में हो। याद रखना, प्राणी हमारे घर में नहीं है, हम उनके घर पे हैं, हम उनके सृष्टि पे कब्जा बनाए रखे हैं। सद्बुद्धि को जागृत करिए, यही भगवान की सच्ची श्रीमत है और यही सच्चा धर्म है। घंटियां बजा के भगवान प्रसन्न नहीं होते, छप्पन छप्पन भोग लगा के भगवान प्रसन्न नहीं होते। एक दिन में भगवान प्रसन्न होगे क्या? अरे भगवान जैसा बन के देखिए। और भगवान जैसे मनुष्य आत्मा को दया करते हैं ना, वैसे ही आप भी प्राणी मात्रा पे दया करिए। उसी जमीन पे फिर से नए से अच्छे पेड़ पौधे लगा के, फूलों के, प्यार के, आशीर्वादों के, सुरक्षितता के पेड़ पौधे लगा के, आयुर्वेदिक वन औषधियाँ लगा के एक नई सृष्टि बनाते हैं, जिससे कि हम मनुष्य भी सुखी रहे और प्राणी भी सुखी रहे।
उनके लिए अलग नई सृष्टि बनाएंगे जहाँ कोई भी मनुष्य नहीं रहेगा, ताकि हम भी सुख में रहें और वो भी सुख में रहे, है ना। भगवान क्यों आएंगे? क्योंकि सब सुख में है, तो भगवान के आने की जरूरत ही नहीं। भगवान कब आते हैं? जब बहुत अन्याय अत्याचार बढ़ने लगते हैं, हमारी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम गलत रीति रिवाजों के अत्याचार बढ़ाते जाते हैं और मूर्ख बनते जाते हैं, तब भगवान हमें ज्ञान प्रकाश मार्ग से जागृत कराने आते हैं। और वो शिव बाबा अब अवतरित हो चुके हैं, प्राणी मात्रा की रक्षा करके उनको भी अपने समान जीने का समान अधिकार दीजिए। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, जो भगवान शिव बाबा ने उन्हें जन्म से दिया हुआ है। हमें उनकी सांसें छीनने का, उनको खाने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये जल्द ही लीगली भी होगा। लीगली मांसाहार बंद करना ही है। उनको समान अधिकार देना सीखो, उनको प्यार करना सीखो और दूसरों को भी सिखाइए, है ना। प्यार से सिखाइए, जैसे आपको प्यार चाहिए, उन्नति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे के वैसे ही प्राणी मात्रा की भी अपेक्षा रहती है। उन्हें भी सुख, शांति, प्यार, आनंद चाहिए। उनको भी फीलिंग होती है, वो रोते हैं, पता है ना आपको। रोने की, चीखने की आवाजें तो आपने सुनना बंद ही कर दिया है, पर अब भगवान आपको बराबर सुनाएगा। व्यर्थ बातों में बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ दो और वही बुद्धि का इस्तेमाल रिवर्स करके इन प्राणियों की जान बचाने के लिए कीजिए। मांसाहार छोड़ के आप उनकी जान ही बचा रहे हैं, तो भगवान के लिए जो मारने वाला होता है वह महापापी रहता है, जो खाने वाला होता है वो महापापी से भी महापापी रहता है, और जो बचाने वाला रहता है, जो खाना खिलाने वाला रहता है, वो साक्षात भगवान शिव बाबा के दिल रूपी डिब्बे में अनमोल रतन की तरह समाया रहता है। उस पे हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहता है, प्यार रहता है, और उस पे कोई भी विपदा नहीं आती है। मनुष्य रूपी मूर्ख और बुद्धि भ्रष्ट लोगों से इन जानवरों की जानें बचाइए, उनके लाचारी का फायदा मत उठाइए, नहीं तो एक दिन धर्मराज काल बनके आप पे भी बिल्कुल वैसे ही दुगनी मात्रा में पलटवार कर देगा।